हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी इट्स चेष्टा वाशने। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ मनी सप्लाई ऑन द इकोनॉमी को कवर किया था एंड इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी को हम इन डिटेल समझेंगे कि हाई पावर्ड मनी क्या है, इसके दूसरे नेम क्या क्या है और अगर डेफिनेशन इन ब्रीफ भी आती है तो आप कैसे इस क्वेश्चन को लिखोगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट अस बिगिन विद द कंसेप्ट। Okay, so going through the definition, the overall money supply in an economy ultimately depends on the amount of central bank money. ओवरऑल जितनी भी मनी सप्लाई हो रही है इकोनॉमी में वो बेसिकली अगर हम देखें कि हर चीज से गुजरने के बाद एट द एंड डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक मनी पर। अब सेंट्रल बैंक मनी कौन सा? वो मनी जो कि सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है। इंडिया के लिए सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। द सेंट्रल बैंक मनी समटाइम्स कॉल्ड एज हाई पावर्ड मनी और द मॉनेटरी बेस। सेंट्रल बैंक मनी को ही हम हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं और मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, जो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है कि अगर हाई पावर्ड मनी की बात की जाएगी या सेंट्रल बैंक मनी की बात की जाएगी या फिर मॉनेटरी बेस की बात की जाए तो तीनों एक चीज है। ये वो मनी है जो सेंट्रल बैंक इशू करता है, यानी कि इन इंडिया अगर हम देखें वो मनी जो आरबीआई इशू कर रहा है। ठीक है, इट इंक्लूड्स, अब इट यानी कि हाई पावर मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला करेंसी इंक्लूड होती है, दूसरा डिपॉजिट। अब करेंसी में जैसे नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक एंड बैंक्स, जो भी जनरल पब्लिक है जैसे हम और आप, और बैंक्स। अब बैंक्स में आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक्स दोनों ही की ही बात हो रही है। तो जितने भी नोट्स और कॉइन्स जनरल पब्लिक और बैंक्स ने उठा रखे हैं वो सारी करेंसी हो जाएगी। और डिपॉजिट्स में ऑल द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द बैंक्स एज रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक। वो सारे डिपॉजिट जो कि बैंक्स ने एज एन रिजर्व सेंट्रल बैंक के साथ किए हुए हैं। मतलब यहाँ बैंक्स कौन से? कॉमर्शियल बैंक्स। जितने भी सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे कॉमर्शियल बैंक्स ने जो रिजर्व सेंट्रल बैंक के साथ करें, जैसे उसमें का एक हो जाएगा लीगल रिजर्व रेशियो। पर्टिकुलर वो रिजर्व जो सेंट्रल बैंक के थ्रू सारे कॉमर्शियल बैंक्स को नेसेसरी होता है कि उनको अपने पास रखना होगा। तो सारे करेंसी, सारे डिपॉजिट्स हाई पावर्ड मनी में इंक्लूड किए गए हैं। फर्दर द सेंट्रल बैंक हैज डायरेक्ट कंट्रोल ऑन हाई पावर्ड मनी। अब सेंट्रल बैंक इंडिया की अगर हम बात करें तो आरबीआई, तो आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल होता है ऑन हाई पावर्ड मनी। ऑफ कोर्स हाई पावर्ड मनी कौन सा मनी है? जो सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है, तो उसका कंट्रोल भी डायरेक्टली रहेगा। ठीक है। द टर्म मॉनेटरी बेस, अब मैंने आपको पीछे बताया था कि हाई पावर्ड मनी को हम सेंट्रल बैंक मनी भी कहते हैं और मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। तो ये जो टर्म है मॉनेटरी बेस रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट, ये इस फैक्ट को दिखाती है दैट द ओवरऑल मनी सप्लाई डिपेंड्स अल्टीमेटली ऑन द मॉनेटरी बेस, कि जितना भी ओवरऑल मनी सप्लाई इंडिया में या दूसरी पर्टिकुलर कंट्री में हो रहा है उसका अल्टीमेटली जो बेस है वो मॉनेटरी बेस है। मतलब मनी सप्लाई टोटली डिपेंड्स ऑन मॉनेटरी बेस एट द एंड, द अमाउंट ऑफ मनी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी बेस मतलब वो अमाउंट ऑफ मनी जो सेंट्रल बैंक ने इशू करा है। तो मनी सप्लाई में जितना भी मनी आ रहा है वो कौन सा मनी है? हाई पावर्ड मनी, यानी कि मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस यहाँ पर इस नाम से क्यों क्लियर कर रहे हैं कि मनी का जो बेस है, मतलब मनी सप्लाई का बेस है, वो कौन सा मनी है? हाई पावर्ड मनी। क्यों? क्योंकि एट द एंड इंडिया में अगर मैं बात कर रही हूं तो इंडिया में जितना भी मनी है वो सेंट्रल बैंक ही इशू करवा रहा है, फिर वही सर्कुलेशन में आता है, वही मनी सप्लाई में आता है। तो ओवरऑल मनी सप्लाई में जितना भी मनी आ रहा है एट द एंड वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है ऑन मॉनेटरी बेस, मतलब हाई पावर्ड मनी या फिर सेंट्रल बैंक का मनी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्ट जो हाई पावर्ड मनी के बारे में हमने लिखा है कि द टर्म हाई पावर्ड मनी, अब ऊपर हमने पढ़ा कि मॉनेटरी बेस क्यों है, क्योंकि बेसिकली मनी सप्लाई का पूरा बेस क्या है? हाई पावर्ड मनी, तो इसलिए मॉनेटरी बेस हम उसको बोलते हैं। अब हाई पावर्ड मनी हम क्यों बोल रहे हैं इस मनी को? क्योंकि ये फैक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एन इंक्रीज इन द सेंट्रल बैंक मनी करेंसी, मतलब जो भी सेंट्रल बैंक का मनी है, जो सेंट्रल बैंक मनी इशू कर रहा है, उस मनी में अगर हम छोटा सा भी इंक्रीज लाते हैं तो मोर देन 1/1 इंक्रीज हो जाएगा ओवरऑल मनी सप्लाई में। सपोज करो शुरू में आरबीआई प्रोड्यूस कर रहा है 100 करोड़ मनी, अगर वो 101 करोड़ करता है तो उसका पूरा का पूरा इंपैक्ट पड़ेगा पूरी मनी सप्लाई पे, पर्टिकुलर कोई सिंगल मनी सप्लाई पे या एक बार के सर्कुलेशन पे नहीं, ओवरऑल जितना सर्कुलेशन चल रहा है पूरे सर्कुलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब 1/1 से भी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ओवरऑल मनी सप्लाई पे, इसलिए हम इसको हाई पावर्ड कहते हैं, क्योंकि छोटा सा चेंज लाने से पूरी मनी सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। आई होप आपको हाई पावर्ड मनी समझ में आया। इसको हम मॉनेटरी बेस क्यों कहते हैं वो भी समझ में आया, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, मतलब करेंसी एंड डिपॉजिट्स, ये भी समझ में आया। इसके फर्दर 3 नाम टोटल है, मतलब कि हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस एंड सेंट्रल बैंक मनी। कौन सा ये मनी है? वो मनी है जो सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है। हाई पावर्ड मनी इज बेसिकली दिस ओनली। आई होप आपको समझ में आया। स्टिल नहीं आया है आप कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और इससे पहले वाली वीडियो जिसमें हमने इफेक्ट को क्लियर कराया मनी सप्लाई के, वो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, चेक इट आउट फर्स्ट, देन
आप आगे कंटिन्यू करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, स्टे ट्यून्ड।